थाउजेंड ऑफ नैरोअर ट्यूब्स टू दैट लीड of a group of a tiny air sacs यानी कि alveoli. Many blood vessels surround each air sac. The exchange of gases take place in this area. मतलब कि इधर जो है वो alveoli के अंदर जो है वो सारा काम bronchioles और alveoli के अंदर जो है वो exchange हो रहा होता है, which end in tiny air sacs or alveoli. Oxygen in the air we breathe is passing from the air sac into the tiny blood vessels. अब जो हमने ऑक्सीजन कैरी कर ली है, हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन आ गई है, वो क्या होगा, वहाँ पे ब्लड वेसल्स मौजूद होंगी. ब्लड वेसल्स जो है वो उस ऑक्सीजन को कैरी करती हैं. हमारे ब्लड का क्या काम होता है, हमारे ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है और उसे हमारे हार्ट तक पहुँचाता है. तो इसलिए यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो हमारी ब्लड वेसल जो है वो ले लेंगी, उसे रिसीव करेंगी ताकि वो हार्ट तक पहुँचा सकें. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स इन अ टाइनी ब्लड वेसल्स पासिस इनटू द एयर सैक. तो ये हो गया हमारा पूरा प्रोसेस कि नोज़ के थ्रू हमारी एयर जो है वो एंटर हुई थी, फेरेंक्स से, लैरिंक्स से और ट्रैकिया से होते हुए, विंड पाइप से होते हुए वो लंग्स के अंदर आई. लंग्स के अंदर मजीद जो है वो हमारी ब्रांचेज मौजूद है जिनको हम ब्रोंकियोल्स बोलते हैं. ब्रोंकियोल्स के साथ ब्लड वेसल्स मौजूद हैं और यहाँ पे एयर सैक्स मौजूद हैं जहाँ पे जो गैसेस का है वो एक्सचेंज होना है और उसके बाद जो ऑक्सीजन है वो कैरी कर लेंगी वो ब्लड वेसल जो वहाँ पर मौजूद हैं और फिर वो उसको हार्ट तक पहुँचाएंगी. तो ये आप लोगों को इस सारे प्रोसेस की बात समझ आ गई होगी कि हम लोगों ने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखी हैं. तो उसके बाद अब यहाँ पे देखें, अब आप लोगों को पीछे हम लोगों ने एक टर्म पढ़ी थी, वो क्या थी, डायफ्राम, राइट. अभी जो एक आप लोगों को एक पिंक कलर की जो लाइन नज़र आ रही है, यहाँ पे देखें ये डायफ्राम होता है. डायफ्राम क्या होता है कि हमारी लंग्स के अंदर ये जो यहाँ पे मौजूद होता है, ये हमारी लंग्स और जो हमारी बाकी बॉडी है, हमारी लंग्स और यहाँ पे हमारा सेंटर में हार्ट मौजूद होता है, तो हमारी बॉडी को उससे सेपरेट कर रही होती है. तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग सांस ले रहे हैं तो हमारा जो चेस्ट एरिया वो एक्सपैंड हो गया. मसल कॉन्ट्रैक्ट टू पुल रिब्स अप एंड आउट. हमारे जो रिब्स हैं वो एक्सपैंड हो गए हैं, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, जिसके थ्रू जो एयर है वो हमारी बॉडी के अंदर रश इन होगी, हमारी बॉडी के अंदर आएगी, उसको एक जो है वो स्पेस मिल रही है ताकि जो एयर है वो अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आ सके जितनी हमारी बॉडी को नीड है. उसके बाद क्या होगा कि जो डायफ्राम है वो भी ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है. जब आप सांस बाहर की तरफ लेंगे, ये एरिया बाहर की तरफ क्या, तो जो यहाँ पे डायफ्राम था, जो सीधा डायफ्राम था वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया. उसके बाद जब आप सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है कि जो आपके मसल्स हैं और जो आपके रिब्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं. रिलैक्स होने के बाद आपकी जो बॉडी है कार्बन डाइऑक्साइड वो रिमूव कर देती है. उसके बाद जो आपकी जो वॉल्यूम है वो भी कम हो गया क्योंकि आपका चेस्ट एरिया अपनी जगह पे वापस आ गया है और जो डायफ्राम है वो भी रिलैक्स हो जाती है और अपनी जगह पे वो वापस आ जाती है. तो इस तरह से जो है वो इनहेल और एक्सहेल का प्रोसेस हो रहा होता है. तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी. अब हम लोग इसका ये लास्ट पार्ट देखते हैं जो कि इस टॉपिक के साथ ही है. हम लोग एल्वुलाई की बात कर रहे थे तो वो उन्होंने अलग से आपको टॉपिक दिया हुआ है कि एल्वुलाई है क्या, तो वो ये एल्वुलाई है. ये आप लोगों की जो एल्वुलाइज होती हैं एयर सैक्स होती हैं जहाँ पे जो गैसेस एक्सचेंज जो है वो रियल गैसेस एक्सचेंज जो है वो होना है. आप देख रहे हैं ऑक्सीजन मूव इनटू द ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड मूव आउट ऑफ द ब्लड. तो ब्लड से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, ऑक्सीजन चली जाती है क्योंकि हमारी ब्लड को, हमारी बॉडी को, हमारे हार्ट को ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं. तो एल्वुलाई आ गया. एल्वुलाई जो है वो मॉइस्ट वॉल्स होती हैं इसकी ताकि जो गैसेज हैं वो ईजिली पास कर सकें. हमने फर्स्ट पेज पे भी देख लिया है. ये आपको काफ़ी ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहे होते हैं ताकि जो ऑक्सीजन है वो ईजिली रश हो सके आपकी बॉडी के अंदर. तो ये बात हो गई. ये हम लोगों ने पहले भी देखी थी इसलिए मैं आपको दोबारा से नहीं बताऊंगी क्योंकि शुरू से हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ ली हुई है. अब इसके अंदर जो मेन बात है वो ये दो मसल्स की बात है जो मैंने आप लोगों से पहले कहा था कि आएंगे आपके चैप्टर के अंदर, तो वो आ गए हैं. आपकी बॉडी के अंदर, आपके लंग्स के अंदर दो तरह के मसल्स मौजूद होते हैं. एक होते हैं इंटरकोस्टल मसल्स और एक होता है डायफ्राम. इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं वो आपकी लंग्स की जो रिब्स होती हैं उनके सेंटर में मौजूद होते हैं, ठीक है, ताकि जो दोनों लंग्स हैं वो आपस में फ्रिक्शन ना हो जाए आपस में. एंड द मसल्स कॉल्ड द डायफ्राम, और जो डायफ्राम है वो उसके नीचे मौजूद होता है. द डायफ्राम इज अ थिक शीट ऑफ मसल, इट सेपरेट द हार्ट एंड लंग्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ऑर्गन्स. व्हेन दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, अब हमने ये देख लिया कि किस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हमारी चेस्ट जो है वो एक्सपैंड हो जाती है, गैस हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है. जब ये जो है वो अपनी जगह पे वापस आ जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, तो हमारी जो चेस्ट है वो स्मॉल हो जाती है और एयर जो है वो बाहर चली जाती है. तो ये हमारी एल्वुलाई और बाकी हमने लंग्स का पार्ट देख लिया. हम लोगों ने उसकी बेसिक्स देख ली कि ब्रीदिंग क्या होता है, ब्रीदिंग के बाद रेस्पिरेशन क्या होता है. तो आई होप आप लोगों को इस सब के बारे में समझ आ गई होगी. आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, अपनी वर्डिंग में इसको पढ़ना है, खुद समझने की कोशिश करनी है. इनकी जो डायग्राम्स हैं उन्हें गौर से देखेंगे तो आपको इसकी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी. उसके बाद इसी के साथ साथ हम लोग एक क्विक रिव्यू भी कर लेते हैं. इसी पेज पे है, हम लोगों ने फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है. तो हमारे पास है इनहेल और एक्सहेल के प्रोसेस के बारे में उन्होंने हमें कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दी हैं. अब हम देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. द रिब मूव डैश
जब हम इनहेल करते हैं तो रिब्स क्या करती हैं? अभी हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग इनहेल करते हैं, जब हमने सांस लेनी होती है अंदर, तो हमारी जो चेस्ट एरिया है वो इंक्रीज़ कर जाता है, यानी कि जो हमारी जो रिब्स हैं वो एक्सपैंड करती हैं, यानी कि आउटवर्ड्स मूव कर जाती हैं। ठीक है, आउटवर्ड आप इसको साथ साथ आप मार्क करेंगे अपनी बुक के अंदर, क्योंकि ये काम दोबारा क्लास में नहीं करवाया जाएगा। तो आउटवर्ड्स मूव करती हैं। उसके बाद द डायफ्राम मूव्स डैश। अब उसकी वजह से जब ये बाहर की तरफ गई तो जो नीचे का एयर है वो ऊपर की तरफ आएगा। ये एक लॉजिकल बात है कि जब हमारी रिब्स जो है वो एक्सपैंड कर जाएंगी तो नीचे वाला जो डायफ्राम का पार्ट है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, इसलिए हम उसे कह रहे हैं कि वो अपवर्ड मूव कर रहा है। देयर इज़ नाउ डैश स्पेस इन द चेस्ट एरिया। जब वो चीज़ रिब्स एक्सपैंड हो गई तो ऑब्वियसली उसके अंदर बहुत ज़्यादा जगह मौजूद होगी, तो इसके लिए हम कहेंगे कि चेस्ट एरिया में मोर जो है वो एरिया मौजूद है। एयर रशेज़ इन द लंग्स टू फिल दिस स्पेस। तो एयर इन मूव करेगी। अब एक्सहेल में सारा कुछ ऑपोजिट है। द लिव्स मूव, द लिव्स मूव इनवर्ड, द डायफ्राम मूव्स downward. This is now less space in the chest area because of this pressure. Air moves out of the lungs. तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। आप लोग इसे खुद भी चाहे तो इस यहाँ पे रोक कर आप लोग इसे, जब आप लोगों ने चैप्टर समझ लिया तो आप लोग इसको क्विक रिव्यू को खुद भी करने की कोशिश कर सकते हैं। तो अब आई होप आपको समझ आ गई होगी। नहीं समझ आई होगी तो उसको दोबारा सुनिएगा, क्योंकि आगे जाके जब आप इस चैप्टर को के बारे में जब आप क्वेश्चंस कर रहे होंगे, आंसर्स कर रहे होंगे, या तो आपको वो जब ही समझ आएंगे जब आप इन लोगों को इन सब चीज़ों को, इन सब प्रोसेसेस को समझ चुके होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।